बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाह। लाऊं वो तिनके कहाँ से आशियाने के लिए, लाऊं वो तिनके कहाँ से आशियाने के लिए, बिजलियाँ बेताब हों जिनको जलाने के लिए। नाज़रीन गिरामी, मैं एडवोकेट मोहम्मद अल्ताफ़ अहमद AB न्यूज़ उर्दू में आप सबका इस्तक़बाल करता हूँ। तो आइए हम आपको करते हैं कुछ अहम खबरों से बाखबर। सबसे पहले आज की शह सुर्खियाँ। कलेक्ट्रेट करीमनगर के रूबरू UTF की जानिब से धरना। जमीयतुल उलमा करीमनगर का मुशावरती इजलास। वरंगल यूथ कांग्रेस पर हमला काबिल मजम्मत, DGP और कमिश्नर पुलिस से फिलफौर कार्रवाई का मुतालबा। हुकूक़ निस्वां का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत तेलंगाना की तरजीहात में शामिल। दलित तबक़ात के महल्लों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी का तयक़ुन। वज़ीर आला तेलंगाना की जानिब से मरकज़ी हुकूमत पर करारा तंज़। उदयपुर मुल्ज़िमीन का ताल्लुक़ BJP कायदीन के साथ एक बड़ा इंकशाफ। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने नूपुर शर्मा के मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स का किया खैर मक़दम। नाज़रीन गिरामी, इससे पहले कि हम आपके सामने खबरें तफसील से रखें, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा अंदाज़ लब लहिजा बेहद पसंद आया होगा। तो फिर ताख़ीर कैसी, जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। TSUTF ने जुमे को तालीमी शोबे के मसाइल के हल के लिए कलेक्ट्रेट के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। UTF के रियासती सेक्रेटरी गोलकुंडा श्रीधर ने कहा कि उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो तालीम के शोबे में तमाम मसाइल को हल करें और तालीमी शोबे को बहरान से बचाएं। इस प्रोग्राम में जनरल सेक्रेटरी श्रीनिवास, नायब सदर चौकैया, खजांची ख्वाजा फरीदुद्दीन जावेद, सेक्रेटरी मीर आसिफ अली, UTF के सीनियर लीडर्स नरसैया गौड़, गड्डम अशोक और दीगर ने शिरकत की। आइए दोस्तों बढ़ते हैं और खबर की जानिब के जमीयतुल उलमा अरशद मदनी करीमनगर का मुशावरती इजलास बरोज़ जुमा बाद नमाज इशा बमकाम मदरसा इस्लामिया अफजल उलूम महिला सवारान में मुनक़िद हुआ। हाफिज़ मुअज़्ज़म हुसैन फ़ैज़ी की क़िराअत से इजलास का आगाज़ हुआ और ख्वाजा मुफीज़ुद्दीन ने नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। मुफ्ती एतमादुल हक़ क़ासमी ने कहा कि जमीयत के तहत टेट की मुफ्त कोचिंग की वजह अल्हम्दुलिल्लाह 50 से ज़ायद तालिबात ने आला निशानात हासिल किए हैं। ये फ़ख्र की बात है। इसी तरह जमीयतुल उलमा के तहत एम्बुलेंस सर्विस की खिदमत भी अवाम व ख़वास में मकबूल आम हैं। ग्रुप 1 के तलबा के लिए मतीन कादरी साहब की खिदमत हासिल करते हुए एक तरबियती प्रोग्राम रखा जाएगा। जुल्हज्जा में याद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उन्वान पर आइंदा जुमा बाद नमाज मगरिब मस्जिद मोहम्मदी में जलसा रखा गया। हर माह के पहले हफ्ते में माहाना इजलास मुनक़्क़िद होगा। इस इजलास में मौलाना ख्वाजा फुरक़ानुद्दीन, मौलाना काजिमुल हुसैनी, हाफिज़ ज़ियाउल्लाह खान, हाफिज़ सादिक़ अली अहमद, हाफिज़ मुअज़्ज़म हुसैन, हाफिज़ वसीमुद्दीन, हाफिज़ अहमद मनखबत शाह खान, मौलाना मुजीब, मौलाना अवैस, मौलाना हैदर, हाफिज़ लईक़, हाफिज़ जाहिद, मोहम्मद मुश्ताक, मोहम्मद इम्तियाज़, मोहम्मद खालिद, एहसानुल हक़, हाफिज़ तौफ़ीक़, हबीबुर्रहमान, रऊफ़ साहब के अलावा जमीयत के कारकुन मौजूद थे। इस इजलास की कार्रवाई मौलाना ख्वाजा फुरक़ानुद्दीन ने चलाई और सदर इजलास की दुआ पर इजलास का इख्तिताम अमल में आया। आइए दोस्तों बढ़ते हैं और ख़बर की जानिब कि अग्निपथ स्कीम को वापस लेने का मुतालबा करते हुए ज़िला वरंगल में यूथ कांग्रेस की क़यादत में एक पुरअमन एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया था। ताहम इस एहतजाज पर BJP कायदीन ने गुंडागर्दी करते हुए कांग्रेस और इसके हामियों को ज़दोकोब किया। वाज़ेह है कि ये एहतजाज साबिक़ा मेयर एराबल्ली स्वप्ना की क़यादत में मुनज़्ज़म किया गया था। चुनांचे करीमनगर यूथ कांग्रेस सदर अब्दुर्रहमान ने तेलंगाना DGP व नीज़ वरंगल कमिश्नर से मुतालबा किया कि वो फिलफौर खातियों के खिलाफ कार्रवाई करें। बसूरत दीगर BJP के कायदीन पर भी इसी किस्म के हमलों का इंतबाह दिया। इसी के साथ बढ़ते हैं और खबर की जानिब के 10वीं और इंटरमीडिएट में बेहतरीन नताइज हासिल करदा तलबा को तहनीत पेश करते हुए जिला कलेक्टर करीमनगर RV कन्नन और दीगर देखे जा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं और खबर की जानिब के हुस्नाबाद मिस्टर V सतीश कुमार रुकन असम्बली हुस्नाबाद ने कहा कि रियासत तेलंगाना में ख़वातीन के हुकूक़ और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है।
وہ बरोज़ हफ्ता हल्के में शामिल मौज़े मलकनूर में तामीर किए गए महिला भवन का इफ्तिताह अंजाम देकर तकरीब को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में ख़वातीन को हर शोबे हयात में इजारादारी हासिल है और रियासती हुकूमत भी ख़वातीन को खुद मुक्तफ़ी बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात को रोशनास करवा रही है। उन्होंने मुक़ामी ख़वातीन को अपने मसाइल की एकसुई के लिए मुत्तहिदा जिद्दोजहद करने और महिला भवन से इस्तेफ़ादा करने का मशवरा दिया। सदर ज़िला परिषद हनुमकुंडा डॉक्टर एम सुधीर कुमार, ज़िला परिषद रुकन वेंका रविंदर, सदर मंडल परिषद भवानी, मुख्तलिफ मवाज़ियात के ख़वातीन और महिला ग्रुप से वाबस्ता कारकुनों की कसीर तादाद इफ्तिताही तकरीब में मौजूद थी। इसी के साथ एक और खबर कि म्यूनसिपल चेयरपर्सन हुस्नाबाद आकुला रजीता वेंकट ने कहा कि सिद्दीपेट ज़िले के हुस्नाबाद टाउन में वाक़े दलित तबक़ात के महलों में SC सब प्लान के नुक़मात से बुनियादी सहूलियात की फ़राहमी को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है, जिससे मज़कूरा महलों में बड़े पैमाने पर तरक्याती काम अंजाम देने की राहें हमवार होगी। वो SC सब प्लान के तहत 6 लाख रुपए की तखमीनी लागत से वार्ड नंबर 20 में तामीर होने वाले मोरियों के तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम देकर तकरीब को मुखातिब कर रहे थे। इसी के साथ एक और खबर के चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने बीजेपी कायदीन को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर उनसे मुमकिन हो सके तो वो TRS हुकूमत को गिरा कर दिखाएं और जवाब में हम भी मरकजी हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल करके दिखाएंगे। चंद्रशेखर राव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि अगर आप हुकूमत नहीं कर सकते तो इख्तिदार से बेदखल हो जाएं। KCR ने कहा कि दुनिया भर में मुल्क की साख दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। वो अपोजिशन जमातों के सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की हिमायत में हैदराबाद में मुनक़िदा जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोई भी मुस्तकिल नहीं है, मोदी से पहले कई वज़ीर आज़म रह चुके हैं। मोदी कोई लाफानी शख्सियत नहीं है जो हमेशा वज़ीर आज़म के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। हिंदुस्तान तमाम महाजों पर दिवालिया का शिकार हो रहा है, अवाम तशवीश में मुब्तला है, मोदी इंतज़ामिया नाकाम हो चुका है, मोदी हुकूमत जमहूरियत का खून कर रही है, तमाम महकमों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मोदी ने अपने दौरे हुकूमत में 8 हुकूमतों को इख्तिदार से बेदखल किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि मोदी के दौरे इख्तिदार में किसी भी तबके के लोग खुश नहीं हैं। इसी के साथ एक और खबर की जाए कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने नूपुर शर्मा के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि अदालत ने जो कुछ कहा है वो मुलजिमीन की जो तंबीह की है वो मुल्क के तमाम इंसाफ पसंद शहरियों के दिल की आवाज़ है। और ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन वालों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जिन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में FIR दायर होने के बावजूद अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। कोर्ट ने इस बात को भी वाज़ेह कर दिया कि उदयपुर का वाक़या गुस्ताख़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाशाइस्ता बयान का रद्द-ए-अमल है, इसीलिए सिर्फ रद्द-ए-अमल पर कार्रवाई करना और जो बात इस रद्द-ए-अमल का सबब हुई उसको नज़रअंदाज कर देना सरासर इंसाफ के मगायर है और इससे मुल्क के अमन और अमान को नुकसान पहुँचता है। उधर मुसलमानों के खिलाफ बहुत सारे नफरत अंगेज़ बयानात पब्लिक स्टेज और सोशल मीडिया के जरिए दिए गए। टीवी चैनल्स सच्चाई को दिखाने के बजाय झूठ फैलाने में लगे रहे। तावक्त ये कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, समाज में अमन व अमान और भाईचारा कायम नहीं होगा और बाहर की दुनिया में भी वतन अजीज़ की बदनामी होगी। इसीलिए बोर्ड हुकूमत से अपील करता है कि वो इस सूरत हाल का संजीदगी से जायज़ा ले, दस्तूर की बालादस्ती को कायम रखे और मुल्क में बसने वाली तमाम कौमों के साथ गैर जानिबदारी और इंसाफ का रवैया इख्तियार करे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब कि राजस्थान के उदयपुर में सरकलम करने के वाक़े में मुलव्विस 2 अफराद पे एक का ताल्लुक बीजेपी से पाए जाने की मीडिया इतलात के दौरान कांग्रेस ने इस मसले को उठाया है। कांग्रेस ने कहा है कि उदयपुर के बेरहमाना कत्ल केस में भारतीय जनता पार्टी के 2 लीडर्स के रवाबित का इंकशाफ हुआ है। इसने पार्टी के आला क़यादत को वजाहत करनी चाहिए। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उदयपुर में पेश आए हौलनाक वाक़े के तनाजुर में एक मीडिया ग्रुप ने इंतहाई सनसनीखेज इंकशाफ करते हुए कहा कि कन्हैयालाल के कत्ल के अहम मुलजिम रियाज अत्तारी के ताल्लुकात बीजेपी लीडर इरशाद चैनवाला और मोहम्मद ताहिर से हैं और इनके ताल्लुकात की तस्वीरें जग ज़ाहिर हैं। उन्होंने कहा कि इस इंकशाफ में ये बात भी सामने आई कि रियाज अत्तारी अक्सर राजस्थान बीजेपी के बड़े लीडरों और रियासत के साबिक वज़रा दाखिला गुलाब चंद किनाया के प्रोग्राम्स में शिरकत करता रहा है। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।